नमस्कार दोस्तों। मेरे पास रोज़ के रोज़ बहुत सारे एक्स-रे आते हैं जहाँ पे लोग अपने हिप के डैमेज्ड एक्स-रे मुझे भेजते हैं। नॉर्मली उनके मन में बहुत डर होता है क्योंकि ये यंग लोग होते हैं जिनके हिप के अंदर जो उनका हिप का बॉल है उसके अंदर कुछ डैमेज हो गया और उन्हें डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कहा है। अगर आप उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ये वीडियो देख के कि क्या बीमारी है, क्या उसका रेट है सक्सेस का और कब ये करना चाहिए। दोस्तों, जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली इंडिया के अंदर 2 जॉइंट सबसे ज़्यादा रिप्लेस होते हैं, हिप और नी। नी जो होते हैं वो जनरली एल्डर एज में होते हैं, 50, 55, 60 के बाद ही होता है। बट जो हिप जॉइंट होता है वो जनरली इंडिया के अंदर यंगर पेशेंट्स में रिप्लेस होता है। ज़्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के होते हैं ये लोग। तो ये कौन लोग होते हैं? ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी प्रकार की आर्थराइटिक बीमारी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, किसी का कोई कार एक्सीडेंट हुआ होता है, किसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नुकसान हो गया, कुछ भी करके उनका हिप का जो बॉल है वो ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह पे अब नया बॉल लगाया जाएगा। दोस्तों, इन लोगों की बिकॉज़ अभी ज़िंदगी जब सिर्फ स्टार्ट हुई होती है तो कई बार लोग बहुत ही चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं ज़िंदगी में अभी और कुछ कभी कर नहीं पाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि उन पेशेंट्स तक ये मैसेज पहुँचे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक भगवान ने एक बीमारी दी है जिसका बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट है। आपको बस साहस करके एक बार वो ट्रीटमेंट करानी है और उसके बाद आगे की आपकी ज़िंदगी नियर नॉर्मल रहेगी। दोस्तों, जो लैंसेट मैगज़ीन है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट मैगज़ीन्स मानी जाती है साइंस के अंदर, उसने हिप रिप्लेसमेंट को बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सर्जरीज़ ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहा है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट के एक तरह के चमत्कारी रिजल्ट होते हैं उन पेशेंट के लिए जो उठ बैठ नहीं पाते, उखड़ नहीं बैठ पाते, कुछ नहीं कर पाते, विकलांगता की तरफ चले गए हैं, वो तुरंत एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा पाते हैं। कई बार जादुई रिजल्ट होते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर तो। ऐसा क्यों हो पाता है? वो इसलिए हो पाता है कि पिछले 30-40 साल के अंदर जो हिप रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी है, उसके जो सिस्टम है, उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब हम जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उसको आँखों में देख के आराम से बोल पाते हैं कि अगले 30-40 साल तक आप चिंता मत करिए, ये जो हम हिप लगाएँगे अनसीमेंटेड, ये आपको ऑलमोस्ट आपकी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा खींच देगा। और अगर उसके बाद भी खराब हो गया तो बहुत आराम से तब भी ये चेंज किया जा सकता है, अगर आप अच्छे हाथों में अपना ऑपरेशन कराते हैं। तो जब नी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में मेरे पास कोई पूछने आता है तो वो एक जनरली यंग लड़का और उसकी फैमिली आती है, यंग लड़की और उसकी फैमिली आती है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत चिंता में रहते हैं कि सर हमने इन्फॉर्मेशन बहुत ले ली, अब बताइए क्या बेस्ट है। तो मैं बताता हूँ क्या बेस्ट है। सबसे पहले तो प्रॉपर इंडिकेशन में ऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम में ऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर इम्प्लांट यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक यूज़ होनी चाहिए और प्रॉपर जगह ये ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ये सब मिल जाए तो आपका बहुत ही सुंदर रिजल्ट आएगा। अब मैं धीरे-धीरे समझाता हूँ क्या। सबसे पहले आपको ये ऑपरेशन कराना है ऐसी जगह में जहाँ पे ये ऑपरेशन बहुत ही नंबर्स में होता है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, बड़े सेटअप्स में कराना है। एक बार उसका कॉस्ट थोड़ा अधिक हो सकता है, बट ये हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। हमको वो कॉस्ट है वो एक्चुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है जो कि आपकी ओटी की स्टेरिलिटी, ओटी का एनवायरनमेंट, आपका स्टाफ की ट्रेनिंग, आपकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वो सब के अंदर वो कॉस्ट लगा है। तो सस्ते में कराने का नहीं सोचना है, हमें अच्छे से कराना है और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करना है। जब हम एक छोटे नर्सिंग होम में ये ऑपरेशन कराते हैं जहाँ पे ये साल में 1 या 2 बार होता है तो इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है। हमें ऐसे सेटअप में नहीं कराना, हमें प्रॉपर बड़े सेटअप्स में कराना है। नर्सिंग होम भी हमें अगर कराना है तो ऐसा नर्सिंग होम हो जहाँ रोज़ या हर हफ्ते में 2-3 बार ये मिनिमम होता है ताकि स्टाफ की वैसी ट्रेनिंग हो। दूसरी बात है कौन सा इम्प्लांट लगाना है ना, इसके अंदर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डोल मोबिलिटी लगाएंगे, सेरामिक लगाएंगे, ये लगाएंगे। देखिए, सब इम्प्लांट अच्छे हैं। एंड में आपके जो सर्जन है अगर वो क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है, रोज़ ये ऑपरेशन करता है तो उसे पता है आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन-सा है। थोड़ा अपने सर्जन पे ट्रस्ट करिए। मैं एटलीस्ट 3-4 कंपनीज़ के हिप करता हूँ, वैसे बहुत सारे अलग-अलग सर्जन अलग-अलग कंपनीज़ के करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सर्जन ने कहाँ ट्रेनिंग ली है, क्या चीज़ उनको कंफर्टेबल है और आपकी बीमारी के लिए कौन-सा उनको बेस्ट लगता है। मैं जो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ उसे हम ऑक्सीनियम सेरेमिक हिप कहते हैं, जो कि एक बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, जो कि हम आशा करते हैं 30 से 40 साल पेशेंट के अंदर चलेगा। बट वो तभी 30 से 40 साल चलेगा जब मैंने उसको ऑपरेशन को ठीक से किया है। जो इम्प्लांट की पोजीशनिंग है, उसका जो एंटीवर्जन है, उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो ऑफसेट है, ये सब टेक्निकल टर्म्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी चीज़ में 19-20 होता है तो हमारी इम्प्लांट का रगड़ना या उसका घिसना या उसका डिस्लोकेट होने का चांस बढ़ जाता है।
मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जब हम एक अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं किसी का, जिसमें हम अच्छा बेयरिंग सरफेस यानी ऑक्सीनियम या सेरामिक कुछ भी लगाते हैं, तो पेशेंट अगले दिन से खड़े होकर चलने लग जाता है। ऑपरेशन के 2-3 दिन के अंदर वो खुद चल के वॉशरूम जाना स्टार्ट कर देता है। जो पतले पेशेंट होते हैं, वो तो बिना सपोर्ट के जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, उन्हें 4 या 5 दिन लग सकते हैं। ऑपरेशन से 1 महीने के अंदर आप सीढ़ियाँ अप डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, घर के अंदर चलना-बुलना अच्छा स्टार्ट कर देते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना नॉर्मल पूरी ज़िंदगी जा सकते हैं। नाउ लोगों को लगता है कि कई बार अनमैरिड लोग होते हैं कि मेरे सर नीचे कैसे बैठूँगा शादी में? कई बार ऐसे होता है कि सर ये कर पाऊँगा कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में अगर हम अच्छे से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बड़ा बॉल मतलब जो आपका हिप का साइज़ है अगर हम बड़ा लगाते हैं, आपका बेयरिंग सरफेस सुंदर लगाते हैं, तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हम हर एक्टिविटी कर पाते हैं। बट हम आपको अवॉइड करने के लिए वो एक्टिविटीज़ बोलते हैं जो हिप के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालता है। जैसे नीचे बैठना है, इमरजेंसी में बैठ जाओ, बट रूटीन में बैठना मत करो क्योंकि वो आपकी हिप को खा जाएगा। अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर डाल रहा है उस हिप के ऊपर और आपका डिसलोकेशन का रेट्स बढ़ जाता है। बहुत बार लोग हिप रिप्लेसमेंट के बाद मैराथन्स के अंदर जाते हैं, अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो ये सब सक्सेस स्टोरीज़ देख के हमें और आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि एक तरह का बस ये मेंटल गेम होता है कि हम कैसे उस पेन को सह के ज़िंदगी जिएँगे या उसे ओवरकम करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या आपका सक्सेस रेट रहेगा। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट जब तक आपका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई इमरजेंसी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आज रात में नहीं किया तो कल कुछ हो जाएगा। तो आप ये फैक्टर्स को वेइ इन करिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। हैव अ कॉन्फिडेंट डिस्कशन विथ योर सर्जन। अपने सर्जन पे ट्रस्ट करिए, एक बार आपने डिसाइड कर लिया और बहुत अच्छा चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी सुखी और बिना पेन के जी पाएँगे। जो तो हिप के बारे में अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे आके मिल भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्ते।